नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, दो लोगों के बीच में, दो अनजान लोग जो बिल्कुल पहली बार मिल रहे हैं। तो एक फ्रेंडली एक कॉन्वर्सेशन होगा, बिल्कुल बेसिक स्पेनिश का, कि कौन से सवाल आने पर हमको कौन सा जवाब देना चाहिए और एक ही बात को हम कितने अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक स्पेनिश रहेगी। तो दो लोग हैं, एक का नाम लखन है, दूसरे का नाम छिपा है। ठीक है, मेरा दोनों पूरा नाम है, मेरा लखन छिपा। तो एक दोस्त है, उसका नाम रहेगा लखन और दूसरे का नाम रहेगा छिपा। तो कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं, बाद में और भी बात में आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ऊपर देखिए, आपको कॉन्वर्सेशन में दिख रहा है लखन। ठीक है, तो लखन एक आदमी है, छिपा दूसरा आदमी है। तो लखन बोल रहा है सबसे पहले, क्या? ओला ओला बुइनोस दियास। बुएनोस दियास कुछ भी हो सकता है आपका, बुएनस तार्देस हो सकता है, बुएनस नोचेस भी हो सकता है। जिस हिसाब से आपको टाइम सूट कर रहा है उस हिसाब से लखन ने बोला कि बुइनोस दियास, सुबह हो रही होगी तो बुइनोस दियास। अब दूसरा सवाल है, अब जिससे हम पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, कैसे हो तुम, आपको कैसा लग रहा है। तो इनके पूछने के भी 4-5 तरीके होते हैं। जैसे आप पूछ सकते हैं के ताल। ठीक है, ओला बुइनोस दियास के ताल। ठीक है, या फिर आप दूसरा तरीका भी है जिसमें आप पूछ सकते हो कि ओला बुइनोस दियास कोमो एस्तास। ठीक है, कोमो एस्तास या कोमो एस्तास तू। तो एस्तास तू के साथ यूज होता है, तो तू उतना मैटर नहीं करता, लेकिन एस्तास से हम समझ जाते हैं कि तू वाली जो हमारी तू वाली फॉर्म होती है उसी के हिसाब से हमको सवाल पूछ रहा है, मतलब हाउ आर यू, तू के हिसाब से। अगर मान लीजिए आपको उस्तेद वाली फॉर्म यूज करनी है तो आप उस्तेद वाली फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। कैसे? कोमो एस्ता उस्तेद। एक ही बात पूछ रहा हूं, हाउ आर यू। पहले तू वाले फॉर्म के साथ पूछा था, अब मैं पूछ रहा हूं उस्तेद वाले फॉर्म के साथ। कैसे? कोमो एस्ता उस्तेद। तो आप कोमो एस्ता उस्तेद भी लिख सकते हैं या कोमो एस्तास भी लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी फॉर्म लेके चल रहे हैं। अब दो तरीके और है इस दोनों सवाल को बनाने के, तो सब पे डिपेंड करता है, अपने अपना चॉइस होता है। तो मैं ज्यादा प्रीफर करता हूं नीचे वाले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह है कोमो ते एनकोएंट्रास ओई। इसका मतलब भी यही है, हाउ आर यू या हाउ आर यू डूइंग टुडे। कोमो ते एनकोएंट्रास ओई इर्रेगुलर वर्ब है, एनकोएंट्रास से रिफ्लेक्सिव वर्ब है और इर्रेगुलर वर्ब है। तो उस हिसाब से ये बना है कोमो ते एनकोएंट्रास ओई। तो ते आया है, मतलब तू वाली फॉर्म है। अगर को उस्तेद वाले के साथ बात करनी है आपको तो कैसे बन सकता है सवाल? कोमो से एनकोएंट्रा उस्तेद। कोमो से एनकोएंट्रा उस्तेद। तो जहां पर भी उस्तेद आ रहा है उसमें देखिए ते नहीं आएगा, उसमें से आएगा, क्योंकि उस्तेद के साथ से लगता है। अगर आपको रिफ्लेक्सिव वर्ब पता हो, उसका जो कॉन्जुगेशन होता है उसमें एक बार देखिए कि एल ए या उस्तेद के साथ से लगता है। तो इसलिए ये बना है कोमो से एनकोएंट्रा उस्तेद। तो एक की बात पूछने के लिए आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये 4-5 सेंटेंसेस है, आपको जो पसंद आता है, आपको जो सही लगता है उस हिसाब से आप सूट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे उसका यूज कर सकते हैं। अब छिपा की बात आती है। अब छिपा की बात आती है। ठीक है, छिपा अब जवाब देता है। लखन ने सवाल पूछा, अब छिपा का जवाब देना है। ठीक है, ये बोलते हैं ओला बुइनोस दियास, जवाब दे रहा है। ठीक है, ओला बुइनोस दियास, मतलब दिन था तो बुइनोस दियास, दोपहर शाम होती तो बुइनोस तार्देस या बुइनस नोचेस। अब ये बोल रहा है ओला बुइनोस दियास एस्टोई मुई बियन, आई एम वेरी गुड। ठीक है, एस्टोई मुई बियन, मुई हटा दो तो हो जाएगा आई एम गुड, और मुई लगा दिया तो एस्टोई मुई बियन, आई एम वेरी गुड। उसके बाद बोलता है मैं एनकोएंट्रो मुई बियन, मतलब मैं आज अच्छा हूं, आई एम फीलिंग वेरी गुड। दोनों से जो आपको जवाब सूट करता है वो ले लीजिए। ये ले लीजिए एस्टोई मुई बियन या मैं एनकोएंट्रो मुई बियन, दोनों का मतलब एक ही है। तो आपको जो लाइन आपको अच्छी सूट करती है वो आप ले सकते हैं। अब ये आगे पूछता है इतू और आप अपने बारे में बताइए। तो तू या उस्तेद जो आपको सूट करता है, तू वाली फॉर्म करनी है तो तू, उस्तेद करना है तो उस्तेद, मतलब इतू कोमेस्तास या ई उस्तेद कोमेस्ता उस्तेद। तो जो फॉर्म आपको यूज करनी है वो आप यूज कीजिए। अब लखन जवाब दे रहा है, छिपा ने सवाल पूछा तो लखन जवाब दे रहा है क्या? ताम्बियन एस्टोई मुई बियन, ताम्बियन एस्टोई मुई बियन, मतलब आई एम ऑल्सो वेरी गुड। ग्रासियास por preguntar, ग्रासियास por preguntar, थैंक यू फॉर आस्किंग। फॉर यहाँ फॉर का मीनिंग होगा फॉर। ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग, प्रेगुंतार हो गया थैंक यू फॉर आस्किंग। मैं यामो लखन, लखन खुद बोल रहा है मैं यामो लखन। ठीक है, अपना नाम बता रहा है मैं यामो लखन। अब नीचे के 3 सेंटेंसेस है। ठीक है, 3 सेंटेंसेस है, कहने का मतलब है अब ये सवाल पूछ रहा है सामने वाले का नाम क्या है। तो नाम पूछने के भी 3 तरीके हैं। कैसे?
क्वाल एस तू नोम्ब्रे, ठीक है, जब आप तू वाले फॉर्म यूज कर रहे हैं, क्वाल एस तू नोम्ब्रे। या फिर अगर उस्तेद के हिसाब से पूछना है तो सवाल बनेगा क्वाल एस सू नोम्ब्रे, ठीक है। तू मतलब तू वाली फॉर्म, सू यानी उस्तेद वाली फॉर्म। कोमो सू कोमो सॉरी क्वाल एस सू नोम्ब्रे, ठीक है। अब इसी सवाल को पूछने का एक और तरीका है नाम के लिए, क्या, कोमो ते यामास, व्हाट्स योर नेम, क्वाल एस तू नोम्ब्रे या कोमो ते यामास, दोनों का एक ही मतलब है, तो आप जो आपको सूट करता है वो लीजिए। और नीचे एक और है कोमो से यामा उस्तेद, कोमो से यामा उस्तेद मतलब उस्तेद का जब मैं उस्तेद का इस्तेमाल कर रहा हूं तब तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, रिस्पेक्ट वाली बात है, उस्तेद। कोमो से यामा उस्तेद या क्वाल एस सू नोम्ब्रे, व्हाट इज योर नेम। तो सारे तीनों के तीनों सेंटेंस है, एक ही बात को के लिए रेफरेंस हो रहा है कि नाम पूछा जा रहा है आपका। तो आप या तो ले लीजिए क्वाल एस तू नोम्ब्रे, याद कर लीजिए ये वाला पैटर्न, या दूसरा है कोमो ते यामास या कोमो से यामा उस्तेद, जो भी आपको सूट करता है उस हिसाब से आप अपना पैटर्न ले सकते हैं। अब आती है छिपा की बारी, ठीक है। अब छिपा जवाब दे रहा है। छिपा के पास जवाब देने के दो तरीके हैं, कैसे, या तो ये बोल दे कि मैं यामो छिपा, ठीक है, मैं यामो छिपा, या दूसरा तरीका एक और है इसके पास, क्या, मी नोम्ब्रे एस छिपा, ठीक है, मी नोम्ब्रे एस छिपा। तो जवाब आपको किस हिसाब से देना है आप सूट कर लीजिए, या तो आपको बोलना है मैं यामो छिपा या मी नोम्ब्रे एस छिपा, तो जो आपको सूट करता है उस हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं फिर से लखन की बारी। लखन बोलता है यो वीवो एन जयपुर, यो वीवो एन जयपुर, मैं जयपुर में रहता हूं, आई लिव इन जयपुर, ठीक है। या एक और दूसरा तरीका है यही बताने का, क्या, यो सोई दे जयपुर, ठीक है, दो बातें हो गई, यो वीवो एन जयपुर या यो सोई दे जयपुर, मैं जयपुर से हूं या मैं जयपुर में रहता हूं, एक ही बात है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो सेंटेंस लीजिए। अब सामने वाले को पूछ रहा है क्या, दोंदे विवेस तू, दोंदे विवेस तू, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। तो ये पूछता है दोंदे विवेस तू। या एक और दूसरा तरीका है क्या, दे दोंदे एरेस तू, वेयर आर यू फ्रॉम। तो दोनों का एक ही मीनिंग निकलता है, क्या, कि एक तो आप कहां रहते हैं या फिर आप कहां के रहने वाले हैं। तो कैसा बनाए सेंटेंस, दोंदे विवेस तू, तू वाली फॉर्म है, या दे दोंदे एरेस तू, वेयर आर यू फ्रॉम। तो आपको जो सूट करता है वो आप अपना सेंटेंस ले सकते हैं। अब आते हैं उस्तेद वाले हिसाब से, उस्तेद की फॉर्म के हिसाब से। तो उस्तेद के लिए कैसे पूछेंगे, दोंदे विवे उस्तेद, दोंदे विवे उस्तेद, ठीक है, दोंदे विवे उस्तेद। विवे वाले वर्ब याद कीजिए, विवो विवेस विवे विविमोस विविस विवे। तो इस हिसाब से पूरा सेंटेंस बना हुआ आ रहा है, तो उसको एक बार याद कीजिए। अब दूसरा तरीका जो अपने पास होता है वो है दे दोंदे एस उस्तेद, दे दोंदे एस उस्तेद, वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है। ऊपर वाला था वेयर डू यू लिव और ये इसका मीनिंग है वेयर आर यू फ्रॉम। तो दोनों का एक ही मीनिंग पड़ता है। सवाल कैसे भी आ सकता है, तो आपको जवाब देने का तरीका पता होना चाहिए, किस हिसाब से हमको जवाब देना चाहिए, ठीक है। अब छिपा बोलता है, ठीक है, छिपा का कॉन्वर्सेशन है, छिपा का नंबर आता है। अब ये क्या बोलता है, के कासवालीदाद, के कासवालीदाद होता है व्हाट ए कोइंसिडेंस, व्हाट ए कोइंसिडेंस। यो तांबियन वीवो एन जयपुर, आई ऑल्सो लिव इन जयपुर। तो मतलब व्हाट ए कोइंसिडेंस दैट यू लिव इन जयपुर, आई ऑल्सो लिव इन जयपुर। तो क्या बोल रहा है, यो तांबियन वीवो एन जयपुर, ठीक है। अब छिपा सवाल पूछ रहा है लखन को, क्या, आके ते दे दिकास, आ के ते दे दिकास। तो यहां पर वर्ब है हमारे पास देदिकार से, देदिकार से वर्ब है रिफ्लेक्सिव वर्ब, क्योंकि देदिकार से हो गया तो ते आ गया, तो देदिकार से। तो ये एक पूछने का तरीका होता है, वेयर डू यू वर्क, ठीक है, व्हाट डू यू वर्क, मतलब आप कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं। तो ये पूछने का एक सेंटेंस बनता है, क्या, आ के ते देदिकास, देदिको देदिकास, देदिका देदिकामोस देदिकास देदिकान। तो देदिकास बोल रहा है तो मतलब तू वाली फॉर्म यूज कर रहा है। तो आ के ते देदिकास, तो पूछने का तरीका है व्हाट डू यू डू या व्हाट डू यू फॉर योर लिविंग, आप पैसा कैसे कमाते हैं, क्या काम करते हैं, तो वो सवाल पूछा जा रहा है। अब इसके नीचे वाला है वो है आके से देदिका उस्तेद, वही चीज है लेकिन अब ये उस्तेद वाली फॉर्म के साथ हुआ है, ठीक है, रिस्पेक्ट से पूछा जा रहा है। आ के से देदिका उस्तेद, पहले था तू वाला था आके ते देदिका, अब ये है आके से देदिका उस्तेद, ठीक है। तो इसका भी वही मतलब है व्हाट डू यू डू, ठीक है, व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू वर्क, उस हिसाब से सेंटेंस बनाए। अब एक और तरीका है यही पूछने का, ये कि आप कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं, वही सवाल पूछने का तरीका है। क्या, नंबर 3 पर देखिए,
एन के त्राबाखास, एन के त्राबाखास, इसका भी वही मतलब है, वेयर डू यू वर्क, ठीक है, क्या काम करते हैं आप, ठीक है, क्या जॉब करते हैं आप। और नीचे वाला है उस्तेद के हिसाब से सेंटेंस बनाए, तो कैसे, एन के त्राबाखा उस्तेद, दोनों का मतलब यही है, दो दो का जो आपको दिख रहा होगा पैटर्न, दो दो दो, तो एक तू के साथ फॉर्म है, एक उस्तेद के साथ, तू के साथ उस्तेद के साथ, तो इसका भी यही मतलब है, एन के त्राबाखा उस्तेद, मतलब यही पूछ रहा है वेयर डू यू वर्क या व्हाट डू यू वर्क, व्हाट इज योर जॉब, ये पूछना चाह रहा है आपसे, ठीक है, त्राबाखा उस्तेद। अब लखन जवाब दे रहा है, ठीक है, लखन जवाब देता है क्या, यो सोई प्रोफेसर दे एस्पान्योल, यो सोई प्रोफेसर दे एस्पान्योल y enseño en la Universidad de जयपुर, ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी का आप नाम लेना चाहे, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जयपुर, मुंबई, जो भी लेना चाहे आप ले सकते हैं। यो सोई प्रोफेसर दे एस्पान्योल, वैसे तो ये बात इतने पे खत्म हो जाती है कि यो सोई प्रोफेसर दे एस्पान्योल, तो थोड़ा सेंटेंस को बड़ा करने के लिए मैंने लिख दिया कि y enseño en la Universidad de, जो भी आपकी जगह, मुंबई, जयपुर, राजस्थान, जो भी है आपको पसंद है वो लिख लीजिए। अगर आप डॉक्टर है तो बोल सकते हैं यो सोई मेडिको या मेडिका, यो सोई मूसिको मूसिका, यो सोई आर्किटेक्टो आर्किटेक्टा, जो भी आपका प्रोफेशन है वो ले लीजिए, जो भी समझ में आपका आता है, जो भी आपका प्रोफेशन है, ठीक है। यो सोई प्रोफेसर दे एस्पान्योल, यो मैंने लिखा है, यो सोई प्रोफेसर दे एस्पान्योल y enseño en la Universidad de XYZ प्लेस, XYZ प्लेस, ठीक है। तो इस हिसाब से सेंटेंस बना है। आप डॉक्टर है तो कुछ भी आपका जो भी प्रोफेशन लिखिए और कहाँ काम कर सकते हैं आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर मैंने खत्म किया सेंटेंस पे लखन का, यह है इतू एंड यू, ठीक है, एंड यू या ई उस्तेद, तो जो भी आपको रिस्पेक्ट से जिस हिसाब से आपको फॉर्म पूछना है वो वाला सेंटेंस है। अब छिपा जवाब देता है, ठीक है, छिपा जवाब देता है, छिपा बोलता है यो trabajo en una empresa multinacional, yo trabajo en una empresa multinacional, मतलब आई वर्क इन ए मल्टीनेशनल कंपनी, आई वर्क इन ए मल्टीनेशनल कंपनी। एम्प्रेसा होता है कंपनी, ठीक है, कंपनियां भी बोल सकते हैं, तो कंपनियां एम्प्रेसा दोनों का एक ही मीनिंग है। और मल्टीनेशनल तो आपको देख के लग गया होगा, मल्टीनेशनल लिखा जा रहा है, हाँ। तो छिपन जवाब दे दिया कि यो trabajo en una empresa multinacional। अब आती है लखन के बारी। अब लखन सवाल पूछता है, ठीक है, दो सवाल। पहला है एरेस एस्तास कासादो या कासादा, तो एरेस एस्तास कासादो, एरेस कासादो पहले देख सकते हैं, एरेस कासादो इसका मतलब है आर यू मैरिड, ठीक है, आर यू मैरिड। तो स्पेन में क्या होता है, स्पेन में पूछता है कि एरेस कासादो, ये कासादो के बाद जो मैंने ओब्लिक लगा के आ लिखा है, इसका मतलब है कासादो मतलब मस्कुलाइन, फॉर मस्कुलाइन जेंडर, और कासादा फॉर फेमिनाइन जेंडर। तो जिस हिसाब से आपको सवाल पूछना है, लड़की को लड़का किसको सवाल पूछ रहे हो, उस हिसाब से इसको बदलिए। अब बात वही आती है कि इसके साथ एरेस लगाए या एस्तास लगाए, तो दोनों ही ठीक है। जब आप पूछ रहे हैं कि आर यू मैरिड, तो आप एरेस भी लगा सकते हैं और एस्तास भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब एस्तास कासादो, एस्तास कासादो या एरेस कासादो, ठीक है, या एस्तास कासादा या एरेस कासादा, तो दोनों का मीनिंग एक ही है। एस्तास का आर यू मैरिड, आपकी शादी हो गई, आप शादीशुदा हो। तो वैसे मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूं, जो होता है एरेस कासादो ये चलता है लेटिन अमेरिका में, सॉरी साउथ अमेरिका में, और एस्तास कासादा जो भी हम जब बोलते हैं यो एस्टोय कासादो, तो ये चलता है ज्यादा स्पेन के अंदर। तो स्पेन हो या कहीं पर भी हो, आपको जो भी पसंद आए आप एरेस कासादो लिख सकते हैं या एस्टोय कासादो लिख सकते हैं, दोनों से जो भी आपको सूट करता है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला तो था टू वाली फॉर्म के साथ। अब दूसरा वाला सेंटेंस है एस उस्तेद कासादो, आर यू मैरिड, एस उस्तेद कासादो या एस्ता उस्तेद कासादो। एरेस एस्ता जो भी आपको सूट करता है उस हिसाब से ले लीजिए। और कासादो, कासादा को आपको पता ही है, कासादो होता है आदमियों के लिए और कासादा होता है महिलाओं के लिए, ठीक है, मस्कुलाइन फेमिनाइन। अब छिपा जवाब देता है क्या, सी यस, यो सोई कासादो, यो सोई कासादो। मैं एस्टोई कासादो भी बोल सकता हूँ, एस्टोई कासादो, तो मैटर नहीं करता, दोनों का बराबर। ये एक थोड़ा एक्सेप्शन मान लीजिए, इसका मीनिंग समझ में आ जाता है। सोई का यूज कर तो सोई, एस्टोई का यूज कर तो एस्टोई। सी यो एस्टोई कासादो या यो सोई कासादो। यस आई एम मैरिड y tengo dos hijos, y tengo dos hijos, मतलब यस आई एम मैरिड एंड आई हैव 2 चिल्ड्रन, ठीक है, 2 चिल्ड्रन, dos hijos। आगे बोलता है छिपा, मी इको से यामा खोसे, ठीक है,
मी इको से यामा खोसे ई मी इका मारिया, मतलब माई सन्स नेम इज खोसे एंड माई सिस्टर माई डॉटर्स नेम इज मारिया। ठीक है, मी इको से यामा खोसे ई मी इका मारिया। ठीक है, कोमा लगा के सेंटेंस को छोटा करा गया है। ये थोड़ा ऑर्थोग्राफी बोलते हैं इसको, लिखने का थोड़ा तरीका होता है कि बड़े बड़े सेंटेंस को कोमा फुल स्टॉप लगा के छोटा छोटा कर दे, तो मैंने कोमा लगा के इसको छोटा किया है। मी इको से यामा खोसे ई मी इका मारिया। इतु, अब आपके बारे में बताइए, इतु या ई उस्तेद अपने बारे में बताइए। अब लखन बोलता है नो नो सोy casado, नो नो estoy casado, soy soltero, soy soltero, मतलब नो आई हैवंट गॉट मैरिड, आई एम नॉट मैरिड, एंड आई एम सिंगल, सोई सोल्टेरो। सोल्टेरो मतलब आदमी के लिए, अगर महिला है तो सोई सोल्टेरा, सोई सोल्टेरा, या एस्टोई सोल्टेरा। सोई एरेस, ये जो कॉन्सेप्ट है मैरिज वाला, इसमें आप एस्टार भी यूज कर सकते हैं वर्ब, और सेर वाली वर्ब भी यूज कर सकते हैं। तो सोई सोल्टेरो भी से ठीक है, एस्टोई सोल्टेरो भी ठीक है। ठीक है, बाकी इनमें एक छोटा सा मातिस है, छोटा सा एक अंतर होता है, बहुत लंबा है, वो बात की बात है, लेकिन अभी के हिसाब से सोई और एरेस, माफ कीजिए, एस्टोई या सोई दोनों में से जो आपको सूट करता है वो यूज कर लीजिए। ठीक है, अब छिपा पूछता है, छिपा का सवाल आता है क्या, टीएनएस एरमानोस, टीएनएस एरमानोस। तो याद रखिए, जब भी ऐसे सवाल आए तो ये पूछ रहा है कि आपके भाई बहन हैं, डू यू हैव ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, एरमानोस। ठीक है, ये जो आता है ना, एरमानोस आए या टीओस आए या प्रीमोस आए। ठीक है, टीएनएस प्रीमोस, टीएनएस आमिगोस, टीएनएस पाद्रेस, इस तरह के सवाल आए तो इसका मतलब दोनों के बारे में पूछ रहा है, मेल एंड फीमेल। टीएनएस एरमानोस, डू यू हैव ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, दोनों को मिला के बोला है। ठीक है, अगर यहां पर मैंने एरमानोस की जगह सिर्फ एरमानो लिखता, टीएनएस एरमानो, तो सिर्फ एरमानो के फोकस जाता कि आप डू यू हैव अ ब्रदर, उस हिसाब से होता। लेकिन जब इसने प्लूरल लिख दिया टीएनएस एरमानोस, इसका मतलब है आपके कोई भाई बहन है कोई, डू यू हैव एनी ब्रदर एंड सिस्टर, तो उस हिसाब से लिखा गया है। अब इसके नीचे दूसरा सेंटेंस है tiene usted hermanos, तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो तू वाली फॉर्म के साथ था, अभी जो सेकंड वाला सेंटेंस है ये उस्तेद वाली फॉर्म के साथ है। तो बात ये कि ये तू वाली फॉर्म यूज करे तो तू वाली, उस्तेद वाली यूज करे तो उस्तेद वाली, tiene usted hermanos। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है लखन। ठीक है, फिर से बोलता है सी yo tengo dos hermanos y una hermana, sí yo tengo dos hermanos y una hermana, it means I have two brothers and one sister। ठीक है, two brothers and one sister। तो अब छिपा पूछता है क्या, हाँ अब छिपा अच्छा सवाल पूछता है क्या, cuáles son sus nombres, cuáles son sus nombres, what are their names। ठीक है, अब उनके नाम क्या क्या है, cuáles son sus nombres। अब ये प्लूरल हो गया, पहले हम पूछते हैं cuál es tu nombre, cuál es su nombre, जब एक आदमी होता है, लेकिन इसमें यूज जो है sus, मतलब प्लूरल वाली बात हो गई। cuáles son sus nombres, cuáles होता है एक चीज के लिए, cuáles होता है प्लूरल के लिए। सोन आ गया, सोन का मतलब ऐसे प्लूरल था। cuáles son sus nombres, what are their names। इसे बात को पूछने का एक और सेंटेंस है जैसा हम यूज करते हैं, वो है cómo se llaman ellos, उन सब के क्या नाम है, cómo se llaman ellos। अभी जो ellos वर्ड यूज है हमको पता है, वो उसने बोला है लखन ने कि उसके दो ब्रदर एक सिस्टर है, तो उनके बारे में नाम पूछ रहा है कि उनके नाम क्या है, cómo se llaman ellos। ठीक है, cómo se llaman ellos, तो ये उनके नाम के लिए पूछा गया है कि उनका नाम क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब लखन बोलता है कि mi hermano mayor se llama Pedro y mi hermano menor Pablo। ठीक है, तो अब पहला वाला सेंटेंस देखते हैं। इसमें लिखा है मी hermano mayor, hermano mayor होता है एल्डर ब्रदर। ठीक है, hermano mayor एल्डर ब्रदर, और जब लिखते हैं हम hermano menor, दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए उसमें लिखा है hermano menor, इसका मतलब है यंगर ब्रदर। menor mayor, menor mayor, mayor होता है बिग एल्डर, और menor होता है स्मॉल जो छोटा होता है एज में, यंगर, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो ये बोल रहा है mi hermano mayor se llama Pedro y mi hermano menor Pablo। ठीक है, कोमा लगा के सेंटेंस को छोटा किया है, छोटा मतलब my brother's name is Pablo Pedro, my younger brother's name is my elder brother's name is Pedro and my younger brother's name is Pablo। ठीक है, Pablo।
अब इसी को सेंटेंस को आगे बढ़ाते उसने बोला कि ई एल नोम्ब्रे दे मी एरमाना एस क्लारा, एल नोम्ब्रे दे मी एरमाना एस क्लारा, माई सिस्टर्स नेम इज क्लारा। ये तो आपको समझ में आ गया, सिस्टम सा नॉर्मल सा सेंटेंस है, ठीक है। तो लखन ये सवाल पूछे सारे के सारे, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक सा कॉन्वर्सेशन है जो नॉर्मल बातचीत में काम आता है। अब छिपा बोलता है, ठीक है। छिपा क्या बोलता है? ओए, ओए होता है, आपने बहुत बार सुना होगा। ओए का मतलब होता है लिसन, ठीक है। लिसन लिसन लिसन, ठीक है। ये वर्ब है ओयर वाली, ओइगो, ओएस, ओए, ओइमोस, ओइस, ओएन, ठीक है। ओयर वाली वर्ब है टू लिसन, ठीक है। हम नहीं बोलते ओए लिसन लिसन, तो ये ओए जो स्पेनिश में ओए है वो है लिसन लिसन। ओला अमीगो, ओए ओए अमीगो, लिसन अमीगो, ठीक है। तो ये बोला ओए, ahora no tengo tiempo, ahora no tengo mucho tiempo para hablar contigo। क्या बोल रहा है छिपा? ओए, ahora no tengo mucho tiempo para hablar contigo। तो मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। लिसन, राइट नाउ आई डू नॉट हैव मच टाइम फॉर टॉकिंग टू यू, ठीक है। आई डोंट हैव मच टाइम टू टॉक टू यू, आई डू नॉट हैव, राइट नाउ आई डू नॉट हैव मच टाइम टू टॉक टू यू, टू स्पीक विद यू, ठीक है। ये बोल रहे कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। टेंगो के इर आ ओत्रा सिउदाद पारा विसितार आ मिस अबुएलोस, ठीक है। टेंगो के इर, आई हैव टू गो, ठीक है। आई हैव टू गो टू अनदर सिटी। आ होता है यहां पर टू अनदर सिटी। ओत्रा सिउदाद होता है, ओत्रा होता है अनदर सिउदाद। पारा फॉर, विसितार आ मी मिस अबुएलोस। आई हैव टू गो टू अनदर सिटी टू मीट माई ग्रैंडफादर्स। ये ज्यादा जब लोग गांव में जाते हैं, दूर जाते हैं, तब बोलते हैं पारा विसितार आ मिस अबुएलोस, ठीक है। जब कोई कैंप में, फील्ड में कोई दूर जाता है ना, लंबे गांव में, उनके लिए यूज होता है क्या? टेंगो के इर आ ओत्रा सिउदाद पारा विसितार आ मिस अबुएलोस। आई हैव टू गो टू मीट माई पेरेंट, माई ग्रैंडफादर्स, ठीक है। अब ये बोलता है, आगे बोलता है फुए उन प्लासेर कोनोसेरते, फुए उन प्लासेर कोनोसेरते। तो इसका मतलब होता है इट वाज नाइस मीटिंग यू, ठीक है। होता है ना, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। तो जब हम बोलते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर खुशी हुई, वो वाला सेंटेंस है ये। पास्ट टेंस में है। फुए उन प्लासेर कोनोसेरते, इट वाज नाइस मीटिंग यू, इट वाज नाइस टॉकिंग यू, ठीक है। अब लखन बोलता है वाले एंतिएंदो, ठीक है। वाले एंतिएंदो, क्योंकि छिपा ने बोला कि उसके कहीं दूसरे सिटी में जा रहा है, उसके पास टाइम नहीं है बात करने के लिए। तो कह रहा है वाले एंतिएंदो, आई अंडरस्टैंड, ओके आई अंडरस्टैंड। एंतिएंदो होता है एंटेंडर वाली वर्ब है, एंटेंडर, एंतिएंदो, एंतिएंडेस, एंतिएंदे, एंतेंडेमोस, एंतेंडेस, एंतिएंडेन। इर्रेगुलर वर्ब है, ठीक है। इर्रेगुलर वर्ब, ठीक है। आगे बोलता है para mí también, for me also, para mí también, fue un gusto conocerte, it was for me also, it was a pleasure meeting you, it was a pleasure talking to you, ठीक है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर खुशी हुई। तो वो वाला सेंटेंस है fue un placer conocerte। fue वर्ड है, पास्ट टेंस के हिसाब से बना है fue, ठीक है। अब छिपा बोलता है hasta luego, ठीक है। hasta luego मतलब see you later, some other time, जब वो भी कभी मौका मिले तो, है क्या? hasta luego, ठीक है। hasta luego, cuídate, टेक केयर, चाओ। hasta luego, cuídate, चाओ। सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू लेटर, प्लीज टेक केयर एंड बाय। तो लखन बोलता है सी यस यस सी hasta luego, ठीक है। hasta luego, बाओ, चाय, चाओ, आदियस, जो भी आपका सेंटेंस बनता है। तो ये बिल्कुल छोटा सा कॉन्वर्सेशन था, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा, आप ज्यादा हेक्टिक नहीं था। पहली बार कॉन्वर्सेशन का ट्राई किया है मैंने, कि थोड़ा पता चले कि सेंटेंस किस हिसाब से बनते हैं, कि जवाब किस हिसाब से बनता है। जरूरी नहीं कि हमेशा हर कोई आपसे कोमस्ता से पूछता फिरे। अलग तरीके से भी आपको सवाल पूछ सकते हैं एक ही जवाब के लिए। तो हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से अलग सेंटेंसेस से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है, और हम किस हिसाब से हम उनको जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के बस ये कक्षा में इतना था, इतना ही वीडियो था कॉन्वर्सेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आपका कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी कल कुछ नया देखेंगे, ठीक है। अगले वाले वीडियो में कुछ नया होगा, ठीक है। तो थैंक यू, कुइदाते, आदियोस, चाओ, बाय।